हमारे दिमाग में जब कोई बात घूमती है, चाहे अपनों के कल्याण की चाहे दूसरे के कल्याण की, जब दूसरे के कल्याण की बात हमारे दिमाग में घूमने लगे तो समझ लो कि हम संत हो गए, और जब केवल अपने ही कल्याण की बात घूमे तो समझ लो कि हम स्वार्थी हो गए। नारद बाबा, उनको अपना कोई कष्ट नहीं है, उनको अगर कष्ट है तो कलयुग में रहने वाले इन जीवों का कल्याण कैसे हो, ये कष्ट उनके मन में है। भैया अब इसका समाधान खोज रहे हैं। ये जो बाबा होते हैं ना, ये हमेशा लोकोपकारार्थ काम किया करते हैं। वृक्षों की तरह होते, नदियों की तरह होते। वृक्ष कबौ ना फल भके, नदी न संचे नीर, कि परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाया करता। हम अगर पत्थर भी मारे तो भी वृक्ष क्या देगा? फल के टाइम पे फल तो देगा ही देगा, कुछ नहीं देगा तो पत्ते तो राधे राधे दे ही देगा। आपको प्रेम से बोलू राधे, जो उसके पास में है वो दे देगा। नदी हमेशा देती है, छोटी है, देना जानती है, तभी तो मीठी है। नदी का आकार समुद्र से बहुत छोटा है जी। क्यों जी? नदी का आकार बहुत छोटा है, लेकिन छोटी है फिर भी दे रही है, इसलिए नदी का पानी मीठा है। समुद्र लेता है, बहुत बड़ा है, लेता है, देता किसी को नहीं है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। अगर जीवन में देना सीखोगे तो राधे राधे आपका जीवन भी नदियों की तरह मीठा रहेगा। और अगर संग्रह करके जोड़ना शुरू कर दिया ना दिया तो समझ लेना समुद्र की तरह खारे होते चले जाओगे। प्रेम से बोलो राधे। नदियों की तरह बन जाओ, वृक्षों की तरह बन जाओ, आंधी हो तूफान हो अपने वचन पे अडिग रहो तो वृक्षों की तरह रहो। देना सीखो तो वृक्षों की तरह देना सीखो, नदियों की तरह देना सीखो। बंधुओं, नारद बाबा ने देखा कि यहां तो लोग स्वार्थी हो गए। तभी यमुना नदी के तट पर कुछ औरत इकट्ठी दिखाई दी, स्त्रियां गोल घेरा बना करके बैठी हुई हैं। एक स्त्री उनके बीच में बैठी हुई है। बीच में बैठी हुई स्त्री दसों दिशाओं में देख रही हैं। और वो देख क्या रही हैं? दस दिक्षु निरीक्षंती रक्षितारम निजम बपू, कि मेरी कोई रक्षा करने वाला आए, मेरा कोई कष्ट दूर करने वाला आए। सो नारद बाबा की नज़र उन स्त्रियों के ऊपर पड़ी और राधे राधे उन स्त्रियों की नज़र नारद बाबा के ऊपर पड़ी तो उनमें से एक स्त्री जो बीच में बैठी हुई है ना, उन्होंने आवाज लगाई। बाबा इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो स्त्री ने आवाज लगाई। और इस स्त्री का नाम क्या है पता है? आगे बताऊंगा। उसने पहले कहा क्या है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनो तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महात्मन, एक मिनट के लिए रोकेंगे जरा, क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए। बाबा ने कहा क्यों? मच्चिंताम अपि नाशय, थोड़ी सी चिंता है, टेंशन है, उसे दूर कर दो। बाबा ने कहा जानना पहचान, कौन हो आप, कहां से आई हो, परिचय दो पहले। अहम भक्ति रीति क्या था इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे नजर जरौ। मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो बालक है ना, ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं दाएं बाएं, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ये स्त्रियां कौन है? कि गंगाद्या सरितश्चिमा मत्सेवार्थम समागता।
ये नदियां हैं, मूर्तिमान होकर के आई हैं, गंगा यमुना सरस्वती सब है। देवी तुझे कष्ट क्या है? बोले मेरे बच्चे बुढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। ओहो, आज तक ये तो सुना था कि मैया बुढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन ये कैसा कष्ट हो गया? बच्चों को सफेदी आ गई और राधे राधे दांत भी उखड़ गए, आंखों से रोशनी भी चली गई और मैया जवान है। बाबा ने कहा कैसे कैसे हुआ ये? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जन्म स्थान तो द्रविड़ देश में है, कर्नाटक में जाकर के मैं जवान हुई, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के राधे राधे मैं बुढ़ी हो गई, और मैं ही नहीं मेरे बच्चे भी बुढ़े हो गए। आध्यात्मिकता में भक्ति कहती है द्रविड़े उत्पन्ना द्रविड़े साहम। भक्ति का जो जन्म स्थान है वो है हृदय। भक्ति प्रकट कहां होती है? हृदय में। और बढ़ती कहां है? जब कानों में कथा सुने, कीर्तन सुने। व्यक्ति जब कथा कीर्तन सुनेगा तो भक्ति जवान हो जाएगी, अपने आप व्यक्ति नाचने लगेगा, कहने की जरूरत नहीं है जी। और महाराष्ट्र में जब भक्ति यहां पहुंच जाती है तो बंधुओं फिर जीर्ण हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है ना, ये पैसे वालों के एरिया हैं, और पैसे वालों में भक्ति नहीं होती जी। ऐसा नहीं है सब में नहीं होती, होती है हाँ, लेकिन कुछ लोगों में नहीं होती है जी। अब जहां पर लक्ष्मी की अधिकता होगी वहां भक्ति नहीं रहती है जी, वहां फॉर्मलिटी रहती है, और जहां भक्ति रहती है वहां फॉर्मलिटी नहीं रहती है बंधुओं, वहां ठाकुर जी का वास होता है। प्रेम से बोलो राधे। और ठाकुर जी ने ये कहा है, लक्ष्मी जहां तुम रहोगी वहां मैं नहीं रहूंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुमको रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। इसीलिए तो ठाकुर जी जो भक्त लोग हैं वो भक्ति को नहीं बुलाते जी, वो भक्ति को बुलाते हैं और वो लक्ष्मी को नहीं बुलाते। और जहां भक्ति होगी वहां ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। नारद बाबा ने कहा देवी फिर तुम्हें टेंशन क्यों है? तुम तु दासी प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। ए भक्ति तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे तुम जिस घर में जाकर के बैठ जाओ, चाहे बामन के में बैठ जाओ, चाहे बनिया के में बैठ जाओ, चाहे क्षत्रिय के में जाई के बैठ जाओ, और तो और सबरी जैसी के जहां भी जाई के अगर तुम बैठ गई ना तो राम जी को चल करके आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो उनकी प्रिय हो, चिंता मत करो। बाबा ने जगाने का प्रयास किया, गीता वेद वेदांत का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, जागते हैं फिर सो जाते हैं। दुखी होकर के नारद बाबा चलने के लिए हुए। भक्ति ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बच्चों को जगाओ ना। बाबा ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं इन बालकों को नहीं जगा पाया ना तो आज से हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। तदाना हम हरे दासो, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो गई जी। अगर मैं भक्ति तेरा कष्ट दूर नहीं कर पाया तो फिर मैं भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा। और ये हरिदास पदवी कोई साधारण लोगों को नहीं मिलती है जी, नारद जी को मिली है बड़ी तपस्या से। भक्ति ने कहा तो फिर? बोले मैं यहां से जाऊं या यहीं पे रहूं? जाऊंगा तब भी तेरे बच्चों को जगाने का ही प्रयास करूंगा। यहां मैंने प्रयास कर लिया। दुखी होकर के बाबा जैसे ही चले, आकाशवाणी हुई, सत्कर्मा गुरुदेवर से हरसो चित्ते समापह। अरे बाबा सत्कर्म करो। बाबा ने कही अब तक कहा कर रहे हो? मैं गीता को पाठ मैंने करो, वेद वेदांत को पाठ मैंने करो। बोले बाबा करो तो सही हो, पर मन में प्रसन्नता नहीं थी। अच्छा काम करो, धार्मिक काम करो, चाहे ठाकुर जी की आरती ही करो, लेकिन मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों जी? प्रेम से बोलो राधे। और जहां ये आ जाए, अरे मुंह पे तो टाइम ही ना है, पंडित जी तो आरती लंबी करवाए रहे हैं, पंडित जी तो दक्षिणा ही ज्यादा चढ़वा रहे हैं, कल तो पूजा ही ना करवाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे।
हाँ, जहां ऐसी विषमता जहां आ जाए, हर्षम प्रसन्नता होनी चाहिए। और तुमने देखे होगी चाहे सत्यनारायण की कथा बचे, कोई ना कोई विध्वंसकारी में जरूर प्रकट है जाए ना, शांति ते पूरी ना होए वो तुम हवा नहीं करवा लो छोटो सो। जब तक मान लीजिए ये सूत्र है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चों में प्रसन्नता नहीं है, एका नहीं है, तब तक हवन पाठ पूजा कराने का कोई फायदा नहीं। भागवत जी कहती है, नारद जी तुम इन बालकों को जगाने का प्रयास तो कर रहे हो, जबकि तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में खलबली मच रही है कि ये अब जागे, ये अब जागे, ये अब जागे। अरे तुम एक बार ठाकुर जी के चरणों में खो जाओ, ये जाग जाएंगे। भक्ति करो, हवन करो, पाठ पूजा करो, आरती करो, 2 मिनट करो, कोई जरूरी नहीं है 2 घंटे करोगे, लेकिन उस समय खो जाओ। बाबा ने कहा सत्कर्म का मतलब मैं नहीं समझ कहां से पाए। मन में जब राधे राधे खलबली मची हुई है, मन में खलबली न होती तो राधे राधे प्रश्न का समाधान भी निकले। बाबा चल दिए, सनकादिक मुनि मिल गए, पहचान गए। पहले तो बीड़ा बजाते थे ना बाबा, आज तो बीड़ा बगल में दबा रखा है। सनकादिकों ने कहा कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे बाबा आज बीड़ा कैसे बंद है, ये टेंशन फिकर का गए हो, और तुम तो बाबा आदमी हो, बालक बच्चे इनकी फिकर ना है, तुम पे कौन सो खर्चा धरे हो जो टेंशन लेके घूम रहे हो। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन एक बात बताऊं, तुमको अगर परवाह है तो सिर्फ अपने परिवार की। परिवार में 4 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, लेकिन भैयाओ साधु संतन के लिया तो पूरा भारत ही नाए, पूरा विश्व उनका परिवार है। एक संत प्रवृत्ति वाले इंसान के लिए, एक संत प्रवृत्ति वाले इंसान के लिए पूरा विश्व, पूरी धरती, उस पर पैदा हुआ हर जीव उनके परिवार का सदस्य है। उन्हें लगता ही नहीं कि ये दुनिया पराई है। बंधुओं, पराई तो दुनिया उसे लगेगी जिसका जो पूरे विश्व को अपना परिवार नहीं समझता होगा। मेरे ऋषि मुनि तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीव, इस धरा पर जन्म लेने वाले जीव परिवार की तरह हैं। तो बंधुओं, संत को नींद कैसे आ सकती है? आहा, बाबा नारद ने सारी बात सनकादिकों को बताई। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, ये तो छोटा सा प्रश्न है, इसका समाधान हो जाएगा। बोले महाराज कैसे होगा? बोले भागवत कथा से होगा। बोले महाराज भागवत कथा कौन सुनाएगा? बोले कोई अच्छा विद्वान सुनाएगा। बोले आपसे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं है, आप ही सुनाओ। तो बंधुओं स्थान चुना हरिद्वार में, आनंद नाम का गंगा जी का पावन तट। नारद बाबा और वो चारों ऋषि वहां चले गए। एक वक्ता बन गए और 4 श्रोता बन गए नारद बाबा के सहित। वैसे तो इन चारों भाइयों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ना, इन चारों का काम केवल कथा करना, और जब तक कथा ना हो आनंद नहीं आता है जी। ये भोजन छोड़ देते लेकिन कथा जरूरी है। एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। आज तो राधे राधे नारद भी श्रोता बन गए। कथा आरंभ हुई, कथा की महिमा का गान हुआ। कथा से किस किस का कल्याण हो जाता है 5 प्रकार के पापियों के लिए बताया। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारिकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। घनघोर से घनघोर पापी भागवत सप्ताह सुन करके मुक्त हो जाता है। अब ये आवाज ऋषि मुनियों के कानों में पहुंची। अपने अपने बच्चे, पत्नी, परिवार, सुहृद, मित्र सबको लेकर के आ गए। कथा प्रारंभ हो गई बड़े धूमधाम से। पर बंधुओं, उस कथा के मध्य में ठाकुर जी का भव्य संकीर्तन हुआ। उस संकीर्तन के मध्य में एक आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य क्या था? भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई, नाचने लगी। जब कीर्तन बंद हुआ, ज्ञान वैराग्य तो बैठ गई, भक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रही। नारद जी से कहा भगवान
मेरा कष्ट आपने दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक छोटा सा कष्ट और दूंगी। नारद जी ने कहा अब क्या कष्ट देने आई हो देवी? बोले छोटा सा कष्ट और दूंगी, और वो कष्ट है आप मुझे ये बता दो कि अब मैं बैठूं कहां, आप मुझे स्थान दीजिए। कितनी सभ्यता का परिचय भक्ति ने दिया है, कितने श्रोता बैठे हुए हैं। आज के श्रोता क्या करते हैं, आएंगे पीछे, बैठेंगे आगे। ऐसा नहीं है भक्ति को स्थान नहीं दिख रहा हो, भक्ति आई और आकर के किससे पूछा है? नारद जी से, क्योंकि इस यज्ञ के आयोजक कौन है? नारद जी। बोले महाराज ये बताओ मैं बैठूं कहां? नारद जी ने कहा ये बात तो मुझे पूछनी पड़ेगी अपने गुरु जी से। सनकादिकों से पूछा, बोले महाराज बताओ। बोले भक्ति को ना, भक्ति के लिए तो पवित्र स्थान चाहिए। ऐसा करो, भक्ति से बोल दो, भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाएगी। इससे सुंदर स्थान कोई नहीं होगा। भक्ति भक्तों के हृदय में बैठी है बंधुओं, और भगवान को प्रकट होना पड़ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। चतुर्भुजा रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए बंधुओं। भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा, भक्तों ने वरदान मांगा है, भगवान जहां भी तुम्हारी कथा हो वहां ऐसे ही प्रकट हो जाया करो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान हर कथा में बंधुओं आते हैं, इस कथा में भी भगवान आएंगे। आप लोग ध्यान रखना, हाँ सबको एकदम सक्रिय रहना है। तो बंधुओं आज भक्ति का कष्ट दूर हुआ। उसके बाद में सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न और किया। वो प्रश्न था, बोले महाराज नारद बाबा के लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन कोई ऐसा संसारिक प्राणी हो जो भागवत सुन करके मुक्त हुआ हो? बोले हाँ एक था। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर, और उस नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। लोग उसे निपुत्री कह करके भी कभी कभी पुकारते। एक दिन वो दुखी हो गया, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। बंधुओं आत्महत्या करना चाहता है, संयोग से एक संत इसे मिल गया। संत ने इस ब्राह्मण को देखा, दया हृदय में से जागृत हो गई। पूछा भैया कौन है, क्यों परेशान है? इस विप्र ने परिचय दिया और कहा भगवान मेरे यहाँ संतान नहीं है, मरना चाहता हूँ, दुनियादारी के ताने सुन सुन करके तंग आ चुका हूँ, या तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं अभी अपने देह का त्याग कर देता हूँ। भैयाओ संत ने समझाया इसे, जब ये नहीं माना तो एक फल प्रकट कर दिया और दे दिया इसे, और कह दिया पत्नी को कहना कि शांत चित्त होकर के रहे, काम क्रोध लोभ मोह इन सब से दूर रहे। ऐसा ही किया। आत्मदेव फल लेकर के गया, पत्नी को दे दिया, स्वयं किसी काम से चला गया। पता है क्या हुआ? पत्नी ने फल लिया, सोचने लगी फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिता, फल खाऊंगी पेट बढ़ेगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा हुआ कि नगर में चोर आ गए, भागना पड़ गया, तो इतने वजन को लेकर के भाग नहीं पाऊंगी, आग लग गई तो भी नहीं भाग पाऊंगी। उल्टे विचार, काम करने से पहले अगर उल्टा विचार आ जाए ना तो समझ लेना कि वो काम फेल होने वाला है। और काम करते समय परिणाम कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम पूरे उत्साह के साथ में होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। बंधुओं आखिरकार इसकी बहन आई धुंधली की, उसने कहा क्यों चिंता करती है, 6 महीने बाद में मेरे बच्चा होगा ना, वो तू ले लियो, और मुझे क्या, तुझे क्या? बोले थोड़ा धन चाहिए, क्योंकि मेरे ना पहले ही 10-15 बच्चे पहले हैं, तो किसी को शूटर चाहिए, किसी को जर्सी चाहिए, सर्दी है ना, तो कुछ धन मिल जाएगा, उनका पालन पोषण हो जाएगा। अपने यहाँ तो लाइन लगी हुई है, कोई कमी नहीं है। कहाँ तो धुंधली को एक भी नहीं, और धुंधली की बहन के यहाँ राधे राधे है। बोले देवी चलो ठीक है, धन तो मैं दे दूंगी, लेकिन आप ये बताओ पति को कैसे समझाऊंगी? बच्चा तो 6 महीने में नहीं होता, प्रकृति का नियम है 9 महीने में होता है। बोले ऐसा है, उनको क्या ध्यान है? पेट पे कपड़े लपेट और बेड रेस्ट। प्रेम से बोलो राधे। हाँ
आजकल डॉक्टर कह देते ना 4 महीने के बाद में बेड रेस्ट। लेकिन एक बात बताऊं, ये बेड रेस्ट बड़ी खतरनाक बीमारी है। सही बता रहे। हमारी माताजी के जमाने में ऐसे बता रहे, जब तक बालक होए ना हो, जब तक वो माता काम करे करें। हाँ, गामन में ऑपरेशन को कोई चक्कर नहीं जी। और चलो ठीक है, गामन में जिन पे पैसा है उनके है जाए, लेकिन आपने देखा है रोडों के किनारे जो लोग छकड़े लगा करके पड़े रहते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि उनका कोई बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है? काम ना करना शरीर में बीमारियों को न्योता देना है। शरीर को समझ लो जिंदगी एक किराए का घर है। अब किराए के सामान जैसे यूज करें ना, खूब घिसोया, कोई फर्क पर व्यवहार होना। कई लोग तो चलो शरीर बचाए के रखे, दिमाग को भी यूज ना करें। दिमाग को बचाए के ले जाएंगे कि भगवान ने नियुक्त ही दे देंगे कि ले भैया संभाल ले अपने। बंधुओं, एक मौका है और इसका फुल फायदा उठाना चाहिए। यहां धुंधली ने इसका दुरुपयोग किया, संत के द्वारा दिए हुए फल को भी त्याग दिया। संत कृपा जीवन में होने से रुक गई, वो फल गाय के लिए दे दिया, क्योंकि गाय को भी कोई बछड़ा नहीं है। 6 महीने बीते, धुंधली की बहन के यहां बालक हुआ, ला करके दे दिया। ये सूचना आत्मदेव को पहुंचाई गई। आत्मदेव खुशी में झूम उठा, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन आदि करवाई। और बंधुओं, जानते हो क्या हुआ? धुंधली ने उन ब्राह्मणों को बिना दक्षिणा दिलाए वापस भिजवा दिया। बोले महाराज, ये धन लुटाने के लिए नहीं है, पंडितों को देने के लिए नहीं है। रही नामकरण की बात मैं कर दूंगी, तुम नहीं करते हो तो। अब राधे राधे गृह मंत्री का आदेश, पंडित जी चले गए। बालक का नाम धुंधली ने क्या रखा जानते हो? धुंधकारी। 3 महीने बीते। 3 महीने के बाद में जो फल गाय को दिया था ना, उसका प्रभाव ऐसा हुआ, उस फल के प्रभाव से गाय से भी बछड़ा नहीं, एक सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसके कान गाय के जैसे हैं। और उस बालक का नाम आत्मदेव ने रखा। उस बालक का बड़ा प्यारा नाम है जी, बड़ा सुंदर नाम है। उसका नाम है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बच्चों के जन्म और कर्मों में अंतर। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, धुंधकारी बड़ा दुष्ट है। धुंधकारी के इन कर्मों से दुखी होकर के आत्मदेव गोकर्ण के पास में आए। गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी आसक्ति का त्याग करो और वन में चले जाओ, भगवान का भजन करो। ऐसा ही किया आत्मदेव ने। जब संत ने समझाया तब समझ नहीं आई, अब बेटा ने समझाया तो समझ आ गई, परिवार छोड़ दिया। ये धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। इसने अपनी मैया को मारा पीटा और जो धन था ना घर में ले गया, बर्तन भांडे भी बेच दिए। मैया भी दुखी हो गई, उसने भी आत्महत्या कर ली एक कुएं में कूद करके। गोकर्ण ने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं है, ये भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में रखा। वो जो चाहती हैं ला करके देता है। बंधुओं, एक दिन राजसी वस्त्राभूषणों की चोरी धुंधकारी ने की, इन वेश्याओं के कहने पर। और पता है इन वेश्याओं ने क्या किया? फिर धुंधकारी जैसे वस्त्राभूषण लेकर के आया, खाना इसने खाया, चारपाई पर सोया, वेश्याओं ने चारपाई पर रस्सी से बांध दिया इसे। गला दबाने लगी। क्या कर रही हो देवियों? हाथ पैर दबा रही थी, अब ये गला? बोले हाँ। क्यों? पता नहीं है तुम चोरी करके लाए हो।
कल राजा तुमको भी जेल में डाल देगा, हमें भी। मुझे मार के क्या मिलेगा? बोले कह देंगी हमारा पति परदेश गया, इस चोरी में शामिल था ही नहीं। मार दिया, जब गला दबा करके नहीं मरा, तपा हुआ अंगार लाई ठूस दिया, मार दिया। इसे भयंकर प्रेत बन गया धुंधकारी। एक दिन गोकर्ण घर आए तीर्थ यात्रा करके, आंगन में वस्त्र बिछाया, सोने लगे। ये प्रेत आया, परेशान करने लगा। गोकर्ण ने कमंडल से जल निकाल करके छिड़का, बोलने की शक्ति इसे मिली। भैया सारा दुख कह सुनाया। गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूं। मैं कुकर्मों के कारण ऐसा प्रेत बन गया, मेरी मुक्ति करो। भैया अब चले जाओ, प्रातःकाल उपाय करूंगा। प्रातःकाल हुआ, सूर्य भगवान को गोकर्ण ने जल दिया, प्रार्थना की अपनी भाई के मुक्ति के लिए क्या करूं? सूर्य भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनौ कुरु। भागवत कथा सुनाना शुरू कर दो, तुम्हारा भाई भागवत सुनेगा, मुक्त हो जाएगा। भैया श्रावण के महीने का मुहूर्त फिक्स हुआ और 9वीं तिथि से भागवत शुरू हो गई। वहां जब कथा शुरू हुई ना, तो एक सूखा बांस था, 7 गांठें जिसमें थी। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई ना, तो प्रथम ग्रंथि फट गई। 7वें दिन पूरा बांस फट गया, धुंधकारी प्रकट हो गया, दिव्य रूप धारण करके विमान में बिठाया, पार्षदों ने लेकर के जाने लगे। गोकर्ण ने रोका, भैया कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे कथा तो सबने सुनी है। बोले महाराज धुंधकारी ने कथा सुनी है, चिंतन किया है, मनन किया है, और लोगों ने नहीं किया। दोबारा से सब लोग उनको कथा सुनाओ, चिंतन मनन अगर वो लोग करेंगे तो इन सब की मुक्ति जरूर होगी। प्रेम से बोलो राधे। बंधुओं फिर ऐसा ही हुआ, धुंधकारी की मुक्ति जब हो गई, उसके बाद में दोबारा कथा हुई, पूरे गांव वासियों की मुक्ति कराई है गोकर्ण जी ने। भागवत की श्रवण करने की विधि वैसे मैंने आपको बताई। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ होना चाहिए, पवित्रता के साथ में हो, देवी देवताओं को आवाहित करे, इष्ट मित्र रिश्तेदार सबको आवाहित करे, सबको दान मान सम्मान से संतुष्ट करे, और राधे राधे। भागवत के लिए वैसे तो 6 महीने मुख्य हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हमेशा सुनो, एक नहीं दो नहीं, जब तक जीवन है तब तक कथा सुनो, क्योंकि ये रस स्वर्गे सत्य च कैलासे, न स्वर्ग में है न ब्रह्मलोक में है, ये पृथ्वी लोक पर है। बंधुओं जितना हो सके चातक बन करके पियो। बंधुओं जब यज्ञ पूर्ण हो, हवन आदि कराए, शक्ति हो तो, सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण भोजन कराए, भंडारा आदि किया जाए, और ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट करें। इस प्रकार ये यज्ञ होता है। भागवत की विधि यही संपूर्ण होती है। भागवत की महिमा मैंने आपको बताई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ, दूसरा धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो गया। तो बंधुओं हम सबका भी कल्याण भागवत सुन करके हो जाएगा, ये निश्चित है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए झूठी दुनिया से मन को हटा ले, जय हो। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान कान्हा जी के चरणों में लगा ले। क्यों? नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, हटा ले, हटा ले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान कान्हा जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा याद है, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री याद है,
की सेवा करते हुए राधे। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग पे मिले धोखा ही धोखा है, पग पर मिले धोखा ही धोखा है, और पग पग पर मिले धोखा ही धोखा है। पग पर मिले धोखा ही धोखा है। प्रीत कान्हा से, प्रीत कान्हा से, प्रीत कान्हा से अपनी लगा ले, लगा ले, लगा ले। प्रीत कान्हा से अपनी लगा ले, हाथ सर पे तूने कर खा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा यार है, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा यार है। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। श्री राम है। और माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरा खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। माल तेरा खाएंगे और मौज उड़ाएंगे, और माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरा खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। माल तेरा खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। बंधुओं, अगर तुम्हारे पास में धन दौलत है ना, तो कहते हैं कि बनी बनी के मस्तक पे लाखों निसार होते हैं। अरे बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। अरे माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, अरे हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। ध्यान कान्हा के, ध्यान कान्हा के, ध्यान कान्हा के चरणों में लगा ले, ध्यान कान्हा के चरणों में लगा ले, फिर उनको तू अपना बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री आद है। तेरा जाग जाएगा। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। श्री राम है। बंसी वाला श्याम मेरा बड़ा ही महान है, जीवाला श्याम मेरा बड़ा ही महान है, ओ बंसी वाला श्याम मेरा बड़ा ही महान है। जीवाला श्याम मेरा बड़ा ही महान है। भक्तों के अपने करता सारे काम है, भक्तों के अपने करता सारे काम है, भक्तों के अपने ये करता सारे काम है। भक्तों के अपने ये करता सारे काम है। काम कान्हा से, काम कान्हा से, काम कान्हा से अपने करा ले, करा ले, करा ले। काम कान्हा से अपने करा ले, टुकड़े उनको तू अपने सुना दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 जाग जाएगा, जाग जाएगा, जाग जाएगा, जाग बोलवा के बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।